अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 108। मैं तो आपके पास आया हूँ भाई साहब। मैंने सरगोशी की और इस तरह उसके पास बैठ गया कि मेरी पीठ लोगों की तरफ हो गई और मुंह उसकी तरफ रहा। मैं मुंह उसके मुंह के इतना करीब ले गया था कि दोनों की सांसें टकराने लगीं। मैंने सरगोशी में कहा, ज़रा देखो। मैंने चेहरे से चादर इस तरह हटाई कि पीछे वालों के लिए ये दुल्हन का घूंघट बन गया और हमीदुल्लाह खान ने मुझे अच्छी तरह देख लिया। हमीदुल्लाह खान खांसा और उसने नूरुल्लाह की तरफ देखा जो उस वक़्त साईं करामता वाले बना हुआ था। नूरुल्लाह ने जलाली से अंदाज से हमारी तरफ देखा। मैं समझ गया कि हमीदुल्लाह की खांसी उनका ख़ास सिग्नल है। मैंने चादर को चेहरे से और ज़्यादा हटाकर घूंघट को फैला दिया। नूरुल्लाह की आंखें फैल गईं और उसने बाजू मेरी तरफ लंबा करके हाथ से शहनशाहों की तरह इशारा किया, जैसे वो किसी गुलाम को बुला रहा हो। मैं पाँव पर सिरकता उसके करीब गया, पीठ लोगों की तरफ रखी, नूरुल्लाह के सामने जाकर उसके पाँव पर सजदा किया, फिर उसका हाथ पकड़कर चूमा और उसने मेरी पीठ पर थपकी दी। मैंने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया कि मुंह नूरुल्लाह के मुंह के करीब ले गया। हरामजादे, मैंने सरगोशी की, पाँव तो धो लिया करो, पसीने की बदबू आ रही है। मैं अब उसके सामने बैठा था और उसने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखे और इस तरह मुस्कुराया जैसे पीर साहब अपने एक अदना मुरीद पर बहुत खुश हुए हों। उसने हमीदुल्लाह खान को इशारे से अपने पास बुलाया और आहिस्ता से कहा कि मजलिस बर्खास्त कर दी जाए। भाइयों, नवाबज़ादा हमीदुल्लाह खान ने खड़े होकर ऐलान किया, सरकार के आराम का वक़्त हो गया है और सरकार के एक मसाहब ख़ास बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं। सरकार ने फरमाया है कि अब आप जाएं। फजर की नमाज के बाद सरकार सबको सलाम का मौका देंगे। अब सरकार दुआ फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला इस गांव पर रहमत का मींह बरसाएंगे। नूरुल्लाह ने हाथ दुआ के लिए उठाए और मैंने भी हाथ उठाए। नूरुल्लाह कुछ बड़बड़ा रहा था और वो यकीनन अल्लाह और उसके रसूल का नाम नहीं ले रहा था। उसने हाथ और आगे और ऊपर कर दिए। अब्रे रहमत बरसा, उसने बुलंद आवाज़ से कहा। हाज़रीन ने बुलंद आवाज़ से कहा, आमीन। रहमत रहमत बरकत शफ़क़त, नूरुल्लाह कह रहा था, इस गांव पर आमीन। हर मुसलमान पर, हर हिंदू सिख और ईसाई पर आमीन। और नूरुल्लाह ने कुछ बड़बड़ा कर हाथ मुंह पर फेरे और उठ खड़ा हुआ। चंद लम्हों के बाद हम हवेली के एक कमरे में बैठे थे। हमीदुल्लाह और नूरुल्लाह खाना पहले ही खा चुके थे। हवेली का मालिक एक मुअम्मर ज़िम्मेदार था। हवेली पक्की और कुशादा थी। उसे पता चलता था कि यह शख्स रुपये पैसे वाला है। उस कमरे में 2 पलंग बिछे थे। कमरा सजा हुआ था। कारनस पर चीनी के बर्तन सलीके से रखे हुए थे। दीवारों के साथ शीशे और फ्रेमों में या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली मुश्किल कुशा और खाना काबा की तस्वीर लगी हुई थी। मुअम्मर ज़िम्मेदार अकीदत और बंदगी का मुजस्मा बना दरवाजे में खड़ा था। साईं करामते वाला किसी मुरीद के साथ बराह रास्त हम कलाम नहीं होता था। वो हमीदुल्लाह खान से कुछ कहता या इशारा करता और हमीदुल्लाह खान मरीदों को बताता था कि सरकार ने क्या कहा है। नूरुल्लाह ने हमीदुल्लाह को इशारा किया। हमीदुल्लाह ने मुअम्मर ज़िम्मेदार से कहा कि वो चला जाए। ज़िम्मेदार ने दोनों हाथ अपने माथे पर रखे और जिस कदर झुक सकता था उससे ज़्यादा झुका और इसी पोजीशन में वो पीछे को चल पड़ा। दरवाजे से बाहर जाकर वो सीधा हुआ होगा। हमीदुल्लाह खान ने दरवाज़ा बंद करके चटखनी चढ़ा दी और उसने मुझे अपने बाजुओं में लेकर इतनी ज़ोर से भींचा जैसे मेरी पिसलियाँ तोड़ देगा। उसने छोड़ा तो नूरुल्लाह ने दबोच लिया। मुझे यूँ महसूस हो रहा था
जैसे हम तीनों मर गए थे और अगले जहान में इकट्ठे हुए थे। आप अंदाज़ा कर सकते होंगे कि एक दूसरे को मरा हुआ समझकर हम मिले होंगे तो किस कदर खुश होंगे और हमारे तासुरात क्या होंगे। मेरी जो कैफियत थी वही उन दोनों की होगी। कैफियत ये थी कि एक ही बार बेशुमार ख्यालात और गुज़रे हुए दिन हजूम करके जहन में आ गए। हमने एक दूसरे से सबसे पहला सवाल ये पूछा था कि तुम इतना अरसा कहाँ रहे और आखिरी पुलिस मुकाबले से किस तरह निकले थे। लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था और वो मौका भी ऐसा नहीं था। मुझे उस गांव में ज़्यादा देर ठहरना भी नहीं चाहिए था जहां बाहर के देहातियों का भी हजूम इकट्ठा हो गया था। कोई बैद नहीं था कि CID के आदमी भी इस हजूम में हों। पुलिस के मुखबर तो बहरहाल मौजूद थे। मेरे दोस्तों, मैंने उन्हें कहा, ये मैं तुमसे फिर कभी सुनूंगा कि तुम यहाँ किस तरह पहुँचे। पहले मेरी सुन लो, मैं ज़रा मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। अच्छा हुआ कि तुम मिल गए, मुझे तुम्हारी मदद की भी ज़रूरत है। मदद कैसी? नवाबज़दा हमीदुल्लाह खान ने कहा। हमारे पास आ जाओ, बात ख़त्म। आना तो तुम्हारे ही पास है, मैंने कहा, लेकिन एक काम करना है। मैं बात लंबी नहीं करूँगा, मुझे वापस जाना है। बोलो बोलो, नूरुल्लाह ने कहा, फ़ौरन बोलो। मैंने उन्हें मुख्तसर तौर पर सुना दिया कि मैं इंस्पेक्टर फजल हुसैन की उस पनाह तक किस तरह पहुंचा था और यहाँ क्या वाक़या पेश आ गया। अज़रा के मुतल्लक़ बताया कि वह मेरी खालाजाद थी और वो मुनव्वर की बीवी किस तरह बनी और अयूब ने उसे किस अंजाम तक पहुँचाया। वो बरी होकर आ गया है, हमीदुल्लाह खान ने कहा। हमें कल ही इतला मिली है। क्या वो तुम्हारे पास आता रहता है? हाँ, हमीदुल्लाह ने जवाब दिया, कभी कभी आता है। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि मैं यहाँ हूँ? नहीं, उसने जवाब दिया। इस अरसे में वो हमारे पास नहीं आया। मैंने अयूब को और उसके दोनों साथियों को इस तरह साफ करना है कि उनका कोई सुराग मिले ना, उन्हें गैब करने वालों का। मैंने कहा, और इस सिलसिले में तुम्हारी मदद चाहिए। उसके साथियों का नाम मिर्ज़ा और कूबा तो नहीं? नूरुल्लाह ने पूछा। यही नाम है, मैंने जवाब दिया। मैंने उनके मतलब सब कुछ मालूम कर लिया है। मिर्ज़े का नाम मिर्ज़ा रशीद बेग है और कूबे का नाम याकूब खान है और मैं उनके गांव को भी जानता हूँ। सिकंदर यार, हमीदुल्लाह खान ने कहा, ये दोनों तो हमारे ख़ास आदमी हैं। ऐसे कुछ और आदमी हैं जिन्होंने हमारी पीरी मुरीदी की बुनियाद मजबूत की हैं। लोगों को हमारी ऐसी ऐसी करामात सुनाए हैं कि दूर दूर से लोग इस उल्लू के पट्टे नूरुल्लाह को साईं करामते वाला समझकर आ जाते हैं। तो मुझे ये एक करामत दिखा दो। मैंने कहा, मेरी यही मुराद है, ये पूरी कर दो। और ये तो तुम जानते ही हो, हमीदुल्लाह ने कहा, कि अयूब अपना पुराना यार है। क्या तुम बेवकूफ़ नहीं हो नवाबजादे? मैंने कहा, तीनों तुम दोनों की असलियों से वाकिफ़ हैं। तीनों जुराइम पेशा हैं। तीनों का वास्ता पुलिस से पड़ता है। किसी भी वक्त ये किसी संगीन जुर्म में पकड़े गए तो पुलिस कप्तान के साथ सौदा करके तुम्हें पकड़वा देंगे। उसकी एक मिसाल सामने आ चुकी है। कूबे ने अकबाली बयान दे दिया था कि अयूब और मिर्ज़ा ने अज़रा को अगवा किया था और फिर उस पर तशद्दुद करते रहे हैं। हमीदुल्लाह खान किन सांपों पर इतबार करते हो? उन्हें गायब करना ज़रूरी है। एक सौदा करते हो? हमीदुल्लाह ने पूछा। बोलो। अयूब की बहन देते हो? हमीदुल्लाह ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी तरफ तुमने बदनीयती से देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, मैंने जवाब दिया। ये पहली लड़की है जो मेरे दिल में उतर गई है। मजाक में मत डालो, मेरी बात पर गौर करो। गौर कर लिया है यार, नूरुल्लाह ने कहा। तुमने ठीक कहा है, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों नवाबजादे? बात तो ठीक है भाई, नवाबजादा हमीदुल्लाह ने कहा। ठीक ना भी हो तो सिकंदर की बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ। तुम दोनों यहाँ कब तक हो? मैंने पूछा। हम इस तरह बाहर किसी के यहाँ इतने ज़्यादा नहीं जाया करते, हमीदुल्लाह ने जवाब दिया। जाएं भी तो मंगल की सुबह जाते हैं और उसी शाम वापस आ जाते हैं। आज मंगल गुजर गया है, इसलिए हम अगले मंगल तक यहीं रहेंगे। मैं कल आऊँगा, मैंने कहा। कुछ सोच कर रखना। मैं उठा और चल पड़ा।
मैंने ये मुलाकात बहुत ही मुख्तसर सुनाई है। उन लोगों के साथ इतनी नाजुक और ख़तरनाक बातें करने में झुका नहीं था, और हम एक ही मंजिल के मुसाफिर थे, और दूसरा ये कि हम में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। हमारा एक और साथी भी था जिसका नाम बाला था। उसके मतलब उन दोनों ने बताया कि कुछ पता नहीं कि वो किधर निकल गया है। मैं जब वापस आ रहा था तो यूँ महसूस कर रहा था जैसे मैं हवा में उड़ा जा रहा हूँ। वापस अपने ठिकाने पर पहुँचा तो सायरा बड़ी गहरी नींद सोई हुई थी। मैं जब अपनी चारपाई पर लेटा तो उसकी आँख खुल गई। वो उठकर मेरी चारपाई पर आ बैठी और पूछने लगी कि साईं करामते वाले से मुलाकात हुई है या नहीं। हाँ सायरा, मैंने कहा, मैं उनके हाथ पर बैत कर आया हूँ। अब तुम देखना तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सायरा ने कहा। सुबह सवेरे सवेरे तजम्मुल और मुनव्वर आ गए और हस्बे मामूल सायरा दूसरे कमरे में चली गई। उन्होंने फिर वही किस्सा छेड़ दिया कि मैंने क्या सोचा है। बहुत कुछ सोच लिया है, मैंने कहा। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि किसी को कत्ल करना कोई मुश्किल नहीं, असल मसला लाश और जुर्म को छुपाने का होता है। दोनों भाइयों ने सायरा के मुतल्लिक भी बातें की। मैंने उन्हें कहा कि ये बड़ा नाजुक मसला है, पहले एक काम कर लें, फिर इसके मुतल्लिक सोचेंगे। इसे अभी अमानत ही समझो। और उनके जाने के बाद दिन गुजारना मुश्किल हो गया, क्योंकि मैंने रात को अपने बिछड़े हुए साथियों के पास जाना था। मैं चाहता था कि दिन फौरन गुजर जाए। मैं कुछ देर सेहन में टहलता रहा और फिर सायरा के साथ गपशप होती रही, और इस तरह कुछ सोते जागते दिन गुजर गया। शाम का खाना खाकर मैं चल पड़ा। मेरे दोस्तों ने कहा था कि मैं देर से आऊं, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। उस गांव में वही रौनक थी जो मैंने गुज़श्ता रात देखी थी। मैं हवेली में से गुजर कर अंदर चला गया और गुज़श्ता रात ही की तरह लोगों की तरफ पीठ करके हमीदुल्लाह खान के सामने बैठ गया। थोड़ी देर बाद हमीदुल्लाह ने कल वाला ऐलान किया और मजलिस बर्खास्त कर दी। मैंने उन दोनों के साथ अंदर चला गया। अभी हमने बात शुरू ही की थी कि दरवाज़ा खुला और जो आदमी अंदर आया उसे देखकर मैं भड़क उठा। वो अयूब था। मुझे देखकर वो एक कदम पीछे हटा और उसकी आंखें ठहर गईं। कुछ देर कमरे में सकूत तारी रहा। हमीदुल्लाह के कहने पर अयूब आगे आया और उसके पास बैठ गया। सिकंदर को देखकर इतना घबरा क्यों गए हो? नूरुल्लाह ने अयूब से पूछा। ये इसी से पूछो, अयूब ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या कोई ख़ास बात हो गई है? हमीदुल्लाह ने पूछा। हाँ, सिकंदर को यहाँ देखकर हैरान हो गए हो हमीद भाई, अयूब बोला। इसे कहो कि मेरी बहन मुझे वापस कर दे। तुम्हारी बहन इसके पास किस तरह पहुँच गई? मैं नहीं बताऊंगा, अयूब ने कहा। इसी से पूछो। अयूब खान, नूरुल्लाह ने कहा, तुम्हारी बहन जिंदा तो है, और तुमने जिस तरह इसकी बहन को मारा है वो हमें मालूम हो चुका है। कौन बर्दाश्त कर सकता है? मैं खामोश बैठा सुन रहा था और अपने आप को कंट्रोल करने में मुझे बड़ी ही मुश्किल पेश आ रही थी। अगर मैं अपने काबू से निकल जाता तो अयूब का वहीं गला घोंट देता। इस शख्स से एक बात पूछो, मैंने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। इसने मेरी बहन के साथ क्या सलूक किया है? और इसकी बहन ने मुझे पहले ही रोज़ कहा था कि वो कंवारी है और अपने भाई की तरह बदमाश और बदकार नहीं। अगर वो वाकई कंवारी है तो आज भी वो कंवारी ही है। मैंने उसे एक पाक अमानत की तरह संभाल कर रखा हुआ है और उन लोगों से उसकी बहन की इज्जत को बचाया हुआ है जिन्होंने मुझे पनाह में रखा हुआ है, और वो कहते थे कि मैं ये लड़की उनके हवाले कर दूं। उस शख्स में इतनी गैरत नहीं जितनी मुझ में है। इसकी बहन को मैंने अपने शहर की लड़की समझकर संभाल कर रखा हुआ है। मेरी इस बात पर अयूब का रद्द अमल ये था कि वो उठा और हाथ जोड़कर मेरे कदमों में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। सिकंदर भाई, उसने रोंदी हुई आवाज़ में कहा, सारे शहर में मेरी बेइज्जती हो रही है। मेरे माँ बाप मुझ पर लानतें भेजते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे करतूत ने हमारी पर्दादार और शरीफ बेटी को अगवा कराया है और सारे शहर में पूरे ख़ानदान को रुसवा कर दिया है। ओए बेगैरत, मैंने अयूब से कहा, मैंने तुम्हारी घोड़ी के चोरी के मुकदमे से बचाया है, और जिस मुकदमे से तुम बरी होकर निकले हो
वो मुकदमा मैंने मजबूत नहीं होने दिया था। सिकंदर, उसने फिर मेरे आगे हाथ जोड़े और बोला, मुझे अजरा का खून माफ़ कर दो। मैंने हमीदुल्लाह खान की तरफ देखा। वो और नूरुल्लाह आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। दोनों ने मेरी तरफ देखा। हम आपस में आंखों के ऐसे इशारे समझ लिया करते थे जो किसी और को नज़र ही नहीं आ सकते थे। इधर आ अयूब भाई, हमीदुल्लाह खान ने कहा, यहाँ बैठ। फिर उसने मुझसे कहा, मेरी बात मान लेना सिकंदर, तुम्हारी बहन की जिस तरह लिखी थी उसी तरह वो मर गई है। तुम अब हर भाई के बहन को कत्ल कर दो तो भी तुम्हारी बहन नहीं मिल सकती। ये भी सोचो कि वह तुम्हारी सगी बहन नहीं थी, खालाजाद थी। अयूब की बहन वापस कर दो या करो सिकंदर, उसने हमारी मदद की थी और हमने तुम्हें रेलगाड़ी से पुलिस की हिरासत से फरार कराया था। मैंने इनकार कर दिया। हमीदुल्लाह और नूरुल्लाह ने मुझ पर जोर दिया कि मैं उनकी बात मान लूं। मुझे मालूम था कि वो कोई ड्रामा बना रहे हैं। मैंने 3-4 बार इनकार करके कहा कि जैसे तुम कहते हो मान लेता हूँ। लेकिन अयूब अपनी बहन को लेगा कहाँ से, नूरुल्लाह ने पूछा और ख़ुद ही जवाब दिया, इसे सिकंदर के ठिकाने पर नहीं जाना चाहिए, वरना इंस्पेक्टर फजल हुसैन के भाई इसे जान से मार डालेंगे। उसकी बहन को यहाँ भी नहीं आना चाहिए। क्या ख्याल है हमीद भाई, बाहर कोई जगह मुकर्रर कर लेते हैं। सिकंदर लड़की को वहाँ ले आएगा और अयूब के हवाले कर देगा। इस शख्स की ज़मानत कौन देगा? मैंने अयूब के मुतल्लिक़ पूछा कि यह वहाँ पुलिस को साथ ले आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। ये अपने दोनों साथियों मिर्ज़े और कूबे को साथ ले आएगा। मेरे सर पर कुरान मजीद रखो सिकंदर, अयूब ने कहा। हल्फिया कहूँगा कि मैं अकेला आऊँगा। इसका भी हम इंतज़ाम कर देते हैं, हमीदुल्लाह खान ने कहा। अयूब भाई, हमारा पुराना याराना है, हम एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। तुम यूँ करो कि कल रात मिर्ज़े और कूबे को यहाँ ले आना, हम उन्हें कुछ समझाएंगे। तुम अपनी बहन को लेने जाओगे तो मिर्ज़ा और कूबा तुम्हारे साथ होंगे। वो दोनों सिकंदर के पांव पकड़कर उससे माफ़ी मांगे और वादा करें कि सिकंदर के खिलाफ मुखबरी नहीं करेंगे। और ये सोच लो अयूब, अगर तुम में से किसी ने सिकंदर के खिलाफ मुखबरी की तो तुम जानते हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। मुझसे जो कसम लेना चाहते हो ले लो, अयूब ने कहा। मुझे बहन मिल गई तो मैं सिकंदर के पाँव में सर रख दूंगा और मुझे जो शर्त बताओगे पूरी करूंगा। फिर ऐसे करो, हमीदुल्लाह ने अयूब से कहा, अभी उठो, मिर्ज़े और कूबे के गांव जाओ और उन्हें कहना कि कल रात मेरे पास आ जाएं। इसी वक्त आएँ तो बेहतर है, तुम खुद उनके साथ आना। और तुम भी सुन लो सिकंदर, अयूब मुझे इतना ही अजीज़ है जितने तुम हो। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो फिर समझ लो कि तुम सीधे फांसी के तख्ते पर गए। अगर तुम पुलिस के हाथ से बच गए तो हमारे हाथ से नहीं बच सकोगे। इन लोगों से पूछ लो मेरी क्या पावर है और मैं एक इशारे से एक गांव को तबाह कर सकता हूं। नहीं हमीद भाई, मैंने कहा, मैंने जो वादा किया है वो पूरा करके दिखाऊंगा। तुम मुझे जानते हो कि मैं धोखा देने पर आता हूं तो अपने दुश्मन को खबरदार करके धोखा दिया करता हूं। मैंने तो ये सोच लिया था कि ना मैं खुद गुनहगार होऊंगा, ना इसकी बहन को गुनहगार होने दूंगा, और जिस तरह मैं इसे इसके घर से उठा लाया था उसी तरह कत्ल करके कहीं दफन कर दूंगा। लेकिन तुमने मेरा इरादा बदल दिया है, इसलिए वही करूंगा जो तुम सब ने फैसला कर लिया है। इस किस्म की और भी बहुत सी बातें हुई जिनसे अयूब को यकीन हो गया कि उसे बहन वापस मिल जाएगी। मैंने ऐसी एक्टिंग की जिससे यह ज़ाहिर होता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मफरूर होने की वजह से मजबूर हूँ। हमीदुल्लाह और नूरुल्लाह ने मुझ पर रोब झाड़ा, बल्कि डांट टिपट भी की, और फिर हमीदुल्लाह के कहने पर अयूब चला गया। अब बताओ तुमने क्या सोचा है, मैंने नूरुल्लाह और हमीदुल्लाह से पूछा। उन्होंने मुझे अपने करीब बैठा लिया और एक ऐसी स्कीम बताई जो मेरे दिमाग में नहीं आई थी। यहाँ मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आदि मुजरम से मेरी मुराद छोटी मोटी चोरियाँ करने वाले लोग नहीं, बल्कि मैं नामी गिरामी डाकुओं, राहज़नों, नौसरबाजों, नूरुल्लाह जैसे मुजरमों की बात कर रहा हूँ जो धोखाधही में ऐसी एक्टिंग करते हैं कि उन्हें अपने माँ बाप भी नहीं पहचान सकते। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब जुर्म पेशा लोगों को पुलिस के या जागीरदारों वगैरह की शय और पनाह हासिल नहीं थी और अंग्रेज़ों की पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए
सर धड़ की बाजी लगा दिया करती थी। पुलिस के अफसर अपनी अकल इस्तेमाल करते थे और जुराइम पेशा लोग अकल की लड़ाई लड़ते थे। हमीदुल्लाह तो नवाबजादा था और बड़ा ही अक्लमंद था, लेकिन जो अकल नूरुल्लाह में थी वो हमीदुल्लाह में नहीं हो सकती थी। नूरुल्लाह तो पैदाइशी मुजरम था। उन दोनों ने मिलकर जो स्कीम बनाई थी वो किसी आम आदमी के दिमाग में नहीं आ सकती थी। मैंने उनके साथ थोड़ी सी बहस करके उस स्कीम को आखिरी शक्ल दे दी और वहां से आ गया। गुज़श्ता रात की तरह मैं अपने ठिकाने पर पहुंचा और कमरे में दाखिल हुआ ही था कि सायरा जाग उठी। उस रात मुझे अफसोस सा हुआ कि सायरा को जब ये पता चलेगा कि उसका अकलौता भाई कत्ल हो गया है तो उसका क्या हाल होगा। सायरा के दिल में अयूब की नफरत भरी हुई थी, लेकिन वो आखिर उसका भाई था। उड़ता उड़ता सा ख्याल आया कि मैं अयूब के कत्ल का इरादा तर्क कर दूं तो क्या हो जाएगा, लेकिन मैंने इस ख्याल को जहन से निकाल दिया और सो गया। सुबह जब तजम्मुल मेरे पास आया तो मैंने उसे कहा कि मुनव्वर को भी बुला लें। मुनव्वर कुछ देर के बाद आ गया और मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या सोचा है, लेकिन मैंने उन्हें यह ना बताया कि यह स्कीम कैसे बनी है और इसमें किसका दिमाग काम कर रहा है। मैंने उन्हें यह भी ना बताया कि तीनों आदमी मेरे जाल में फंस जाएंगे। लेकिन सिकंदर, तजम्मुल ने कहा, तुम्हारी बात कच्ची सी मालूम होती है। तुम्हें किस तरह यकीन है कि अयूब तुम्हारे हाथ चढ़ जाएगा? मुझे उसकी बहन ने बताया है कि अयूब साईं करामते वाले का मुरीद है, मैंने कहा, और वो उनके पास आता रहता है। मैं बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा हूँ। बेहतर है कि तुम दोनों मुझसे कुछ ना पूछो। तुम ये काम करो कि मुझे 6 आदमी ऐसे दो जो अक्लमंद हों और जिन्हें जुर्म करने का तजर्बा हो और जो थाने में जाकर या थानेदार को देखकर घबरा ना जाएं। अगर 2-3 आदमी किसी और गांव के रहने वाले हों तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुम्हें बड़े पक्के आदमी मिलेंगे, तजम्मुल ने कहा और पूछा, वो तुम्हारे पास किस वक्त पहुंचे? मैं रात का वक्त हिसाब करके बताया और कहा कि उनमें से 3-4 के पास कुल्हाड़ियाँ होनी चाहिए और बाकियों के पास लाठियाँ हों। रात को मुनव्वर 6 आदमी लेकर मेरे पास आ गया। मेरे कमरे में वो अकेला ही आया था। आदमी बाहर खड़े थे। मैं बाहर निकला, आदमी देखे और उनके साथ कुछ बातें की और मैं अंदर आ गया। रिवाल्वर नेफे में उड़सा, गोलियों की बेल्ट कुर्ते के नीचे बांधी, मुनव्वर बाहर निकल गया। सायरा को देखा और उसके चेहरे पर घबराहट थी। मेरा ख्याल है तुम्हारी जिंदगी का मामूल यही है, सायरा ने कहा। दिन को छुपे रहना और रात को पिस्तौल लेकर निकल जाना। कहाँ जा रहे हो? अच्छा तो नहीं लगता कि ऐसी बात जुबान पर लाऊं, लेकिन कह देती हूँ कि तुम कहीं डाका डालने जा रहे हो। उसने आगे आकर दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया और जज्बाती लहजे में बोली, तुम्हें कभी अपने अब्बा जान याद नहीं आए? अपनी अम्मी को भी भूल गए हो? उनका खून ऐसा तो ना था। मैं भी ऐसा नहीं सायरा। मैंने अपने दोनों बाजू आगे करके उसे अपने करीब करके कहा, मैं डाका डालने नहीं जा रहा। किसी का घर खाली नहीं करूँगा, घर भर दूंगा। खुद तो बेघर और बेठिकाना हो गया हूँ, किसी का घर उजाड़ूंगा नहीं। और सायरा, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं कि मैं दिन को छुपा रहता हूँ और रात को निकलता हूँ। तुम मेरा साथ नहीं दे सकती सायरा। कुछ दिन और यहाँ रहो और फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। उसने मेरी बात काटते हुए फैसला सुना दिया, अगर मुझे अपने पाँव की जंजीर समझते हो तो अपने हाथों मुझे मार डालो और यहीं कहीं दफन कर देना और कब्र का निशान भी बाकी ना रहने देना। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो चुप हो गई। फिर वो मेरे साथ लिपट गई। उसने ठीक कहा था कि वो मेरे पाँव की जंजीर बन गई है। उसकी जज्बातियत से मैं इतना बेबस हुआ कि मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकूंगा। मैं जल्दी में था। अगर मुनव्वर और उसके आदमी बाहर इंतजार ना कर रहे होते तो मैं सायरा को छोड़कर कहीं ना जाता, लेकिन मुझे जाना था। मैं सायरा के बाजुओं से तो आज़ाद हो गया, लेकिन बाहर यूं निकला जैसे अपने आप को धकेल कर बाहर निकाला हो। और मैंने यह भी महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है कि मुझे हुस्न और जज्बात की जंजीरों से आज़ाद रहना चाहिए। बाहर वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुनव्वर जिद करने लगा कि वो भी मेरे साथ जाएगा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। ये काम मेरा ही था।
میں نے उससे सिर्फ इतना पूछा कि इन आदमियों पर एतबार किया जा सकता है या नहीं। सरकार, मुनव्वर के आदमियों में से एक बोल पड़ा, आप हमें नहीं जानते, हमने इस जागीर का नमक खाया है और हमारी पुश्तें इस जागीर पर पलती और फलती फूलती रही हैं। हमारी जानें और हमारा माल इस जागीर के लिए है। क्या आप हमें आग में कूद जाने को कहेंगे? हुक्म देकर देखें।